अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर मुनीर, आई एम डेंटल सर्जन। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, अक्सर जो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि क्या जो दांतों की सफाई होती है उससे हमारे दांत वीक तो नहीं हो जाते, कमज़ोर तो नहीं हो जाते, या फिर फलां ने हमारे किसी जानने वाले ने दांतों की सफाई करवाई थी तो उसकी वजह से उसके दांत ख़राब हो गए हैं और कमज़ोर हो गए हैं और उसके मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं और उसके दांत गिर गए हैं। इस तरह अक्सर जो है ना पेशेंट आके हमारे पास क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि इसमें कितना एक सच है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दांतों की सफाई करवाते क्यों हैं, क्या ये सफाई करवानी भी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, कौन से मेथड हैं दांत साफ करने के। आप जब हमारे पास आते हैं तो हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं दांत को साफ करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है, अक्सर अक्सर आप देखते हैं जो आप खाते पीते हैं तो उसकी वजह से जो आपके दांतों के अंदर वाली साइड है या ऊपर वाली साइड है उस पर पीला, पहले एक पीली लेयर बनती है, फिर ऐसा ऐसा वो पत्थर जमना शुरू हो जाता है और वो सख्त हो जाता है। तो पीला पत्थर जब बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है तो वो फिर उतरता भी नहीं है और वो उधर हार्ड हो जाता है और उसकी वजह से आपके दांत येलोइश हो जाते हैं और आपके दांत बुरे भी लगते हैं, मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आप डेंटिस्ट को विजिट करते हैं और फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपके दांतों की स्केलिंग एंड पॉलिशिंग यानी सफाई और पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें सबसे पहले हमारे पास अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, एक मशीन होती है जो वाइब्रेशन के जरिए आपके दांतों को जो है ना ऊपर से वाइब्रेट करती है मशीन और वो वाटर उसके अंदर आ रहा होता है और उसके जरिए आपके दांतों से उस पत्थर को हटाया जाता है और फिर जब वो पत्थर हट जाता है आपके दांत जो है बिल्कुल जो नेचुरल दांत है वो आ जाता है आपके सामने और उसका कलर जो नेचुरल है वो शो होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद हम जो है ना वो जो मशीन होती है अल्ट्रासोनिक स्केलर उसकी वजह से आपके दांत के ऊपर जब वो वाइब्रेट करती है तो दांत के ऊपर वाली जो सरफेस है वो थोड़ी सी रफ हो जाती है। तो वो जो रफनेस होती है सरफेस के ऊपर उसको हम स्मूथ करने के लिए पॉलिश करते हैं आपके दांतों को। तो वो जो पॉलिशिंग हमारे पास एक पेस्ट होती है उसके साथ ब्रश के साथ हम आपके दांतों को अच्छी तरह पॉलिश कर देते हैं ताकि वो अक्सर हम देखते हैं रूटीन में कि अगर कोई रफ सरफेस हो तो उस पर जो है अगर कोई चीज़ गिरे वो ज़्यादा चिपकती है। तो इसी तरह जो है ना अगर हम उसको पॉलिश किए बगैर दांतों को छोड़ दें तो वो बहुत जल्दी दोबारा ख़राब हो जाते हैं। और यही शिकायत पेशेंट की होती है कि मैंने 10 साल सफाई नहीं करवाई थी, मेरे दांत नहीं खराब हुए, लेकिन अभी जैसे ही सफाई करवाई है तो उसके महीने बाद 2 महीने बाद उससे ज़्यादा दांत खराब हो गया। तो इसकी जो मेजर रीज़न है वो यही है कि अगर या तो आप किसी, क्योंकि हमारा जो अनफॉर्चुनेटली ये जो है बैकवर्ड इलाके या फिर अवेयरनेस ना होने की वजह से अनप्रोफेशनल और नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स, उनको डॉक्टर तो नहीं कहना चाहिए, क्वेट्स काफ़ी सारे बैठे हैं डेंटल फील्ड में, तो वो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पास, तो वो आपके दांत को जो है ना ऊपर से रगड़ के ऊपर से जो है रफ करके भेज देते हैं। आपका जो पत्थर वगैरह होता है वो तो उतर जाता है लेकिन जो मकसद होता है स्केलिंग का वो अचीव नहीं होता क्योंकि दांत और ज़्यादा रफ हो जाते हैं। तो उसमें बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन, बैक्टीरिया ज़्यादा जाके एक्यूमुलेट होते हैं और आपके खाने के ज़रात ज़्यादा जाके उधर फंसते हैं। तो वो जो दांत आपके 2 महीने में 2-3 सालों में 10 सालों में ख़राब हुए थे 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। वो जो एक्यूमुलेशन है, वो जो ऊपर कैलकुलस डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है पहले से। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि फिर हमारे दांत जो हैं वो वीक हो गए हैं या इसकी ये सफाई की वजह से कोई दांतों को नुकसान हुआ है। अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करें और जो है स्केलिंग करवाएं और उसके बाद प्रॉपर जो है स्टैंडर्ड मेथड जो है उनके जरिए आप अपने दांतों को पॉलिश करवाएं तो इसका कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है और ये रिकमेंडेड है, आपको करवाना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि वो जो पत्थर होता है, वो जो कैलकुलस है, वो सिंपल पत्थर नहीं होता, वो जरासीम होते हैं, बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होती है जिसकी वजह से आपके मसूड़े को मांसखोरा लगना शुरू हो जाता है क्योंकि जो स्पेस है दांत की और मसूड़े की उसके दरमियान में कोई नेचुरल स्पेस नहीं होती, वो जो कैलकुलस है उसको जमा होने की या डिपॉजिट होने की। तो इसकी वजह से जब वो कैलकुलस डिपॉजिट होता है तो मसूड़े को नीचे पुश कर देता है या फिर वो जो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होती है उसकी वजह से आपका मसूड़ा वीक हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसको हम आम जुबान में मांसखोरा कहते हैं। मसूड़ा और दांत की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे अगर आप उसको स्केलिंग पॉलिशिंग नहीं करवाएंगे तो ये जो होता है मांसखोरा, इसकी वजह से आपके दांत वीक हो जाते हैं और ऐसा गिर जाते हैं। इसका जो फाइनल आंसर है वो ये है कि सफाई, अगर आप प्रॉपर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवा रहे हैं, सफाई पॉलिश करवा रहे हैं तो किसी अच्छी क्वालिफाइड डेंटल सर्जन से, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड है। आप 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा लाजमी अपने दांतों को सफाई और पॉलिश करवाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आइंदा ओरल हेल्थ के रिलेटेड आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।